हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज की वीडियो में मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रही हूँ प्रोजेक्ट फॉर अ ट्रैवल एजेंसी। राइट, सो ट्रैवल एजेंसी आपके डिफरेंट टूर्स बुक कर सकती है एंड देन आपकी रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखेगी, आपको आपके कॉस्ट बताएगी कि टूर की कॉस्ट कितनी आएगी। तो वो सब कुछ हम यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। सो बेसिकली ये जो 12th क्लास के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें आपको दिखाना होता है कि आप डेटाबेस कनेक्टिविटी अच्छे से कर पा रहे हैं, आप एक डेटाबेस में इंसर्शन कर पा रहे हैं, डिलीशन कर पा रहे हैं और उसको मॉडिफाई कर पा रहे हैं। सो दीज थिंग्स यू हैव टू शो इन योर प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट आप किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो। लाइक ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, दिस इज फॉर अ ट्रैवल एजेंसी। तो हमने सबसे पहले ग्लोबल सेक्शन में एक कनेक्शन क्रिएट कर लिया है। वी हैव इंपोर्टेड माई एसक्यूएल कनेक्टर और हमने कनेक्शन बना लिया है लोकल होस्ट का। यूजर जो है वो रूट ही होता है नॉर्मली माई एसक्यूएल का। होस्ट हमेशा लोकल होस्ट ही होगा। अब अगर आप इस कोड को कॉपी करके अपने सिस्टम में चलाओगे तो आपको पहला चेंज यहाँ पर करना पड़ेगा पासवर्ड में। मेरे कंप्यूटर में माई एसक्यूएल का पासवर्ड रूट है, तो मैंने पासवर्ड इज इक्वल टू रूट दिया हुआ है। जब आप ये कोड डाउनलोड करोगे और अपने कंप्यूटर में चलाओगे तो आपको इस पासवर्ड को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ कर्सर क्रिएट कर लिया। फिर हमने क्या किया, डेटाबेस क्रिएट किया। कर्सर के साथ क्वेरी एग्जीक्यूट की है, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट ट्रैवल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रैवल्स नाम का डेटाबेस आपके सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्रिएट करते हैं। फिर यूज ट्रैवल्स, अब हमने वो डेटाबेस ओपन कर लिया और फिर हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट किया है उस डेटाबेस के अंदर जिसका नाम है डेस्टिनेशन। और इसके अंदर हम ये कॉलम स्टोर करवा रहे हैं। हम उस पर्सन का नेम स्टोर करा रहे हैं जो टूर बुक कर रहा है, उसका ईमेल आईडी स्टोर करा रहे हैं जो कि यूनिक होगा। ठीक है, लोकेशन 1 मतलब जहां से जाना है, लोकेशन 2 जहां जाना है, दैट इज योर सोर्स एंड डेस्टिनेशन। देन कौन सी लैंग्वेज वो बोलना प्रेफर करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, वट एवर इट इज। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं टूर के अंदर, एंड देन उस टूर की कॉस्ट जो है हमारे साइड से बुकिंग की कितनी आ रही है। ठीक है, ये हम यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं और हर काम के लिए हमने अलग अलग फंक्शंस बनाए हैं। जैसे कि ये है ऐड डेस्टिनेशन। सो जब कोई हमारे पास टूर बुक कराता है तो हम उसका एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं विच इज कॉल्ड ऐड डेस्टिनेशन। इसमें आप यूजर से उसका नाम पूछ रहे हो, ईमेल पूछ रहे हो, लोकेशंस पूछ रहे हो, लैंग्वेज, पर्सन, ये हमने पूछ लिया और इंसर्ट इनटू की हेल्प से हमने इसको एग्जीक्यूट करा दिया। सो जब भी आप इंसर्ट करोगे उसके बाद मेक श्योर यू राइट कमेंट ताकि वो चेंजेस सिक्योर हो जाए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो हमने एक अलग फंक्शन बनाया है कॉस्ट, जिसको हम कॉल करेंगे और वो हमें कॉस्ट कैलकुलेट करके देगा। और फिर जो भी कॉस्ट आएगी उसको हम इसी रिकॉर्ड में अपडेट कमांड की हेल्प से ऐड कर देंगे। तो पहले हमने बाकी की फील्ड्स ऐड कर दी थी, कॉस्ट नहीं ऐड करी थी, वो हमने अब ऐड कर दी सो दैट वी यूज अपडेट क्वेरी ओवर हियर। ठीक है, फिर यहाँ पे भी इसको हमने कमिट कर दिया और प्रिंट करा दिया कि आपकी अकोमोडेशन कॉस्ट जो है वो इतनी आ रही है। अब ये कॉस्ट फंक्शन में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हो रही है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, उससे पहले हमने एक ये फंक्शन बनाया हुआ है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, उसको दिखाने के लिए, गाइड करने के लिए कि ट्रांसपोर्ट उसको जो चाहिए वो कैसे अवेलेबल होगा। देन वी हैव दिस अकोमोडेशन कॉस्ट फंक्शन जो कि कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। इसमें हमने उसको पूछा है कि आपको कौन सा रूम चाहिए, उस रूम के बेसिस पे कॉस्ट डिसाइड होगी। नंबर ऑफ नाइट्स हमने पूछ लिया, सो नंबर ऑफ नाइट्स मल्टीप्लाइड विद द कॉस्ट, आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से हमने उस कॉस्ट को रिटर्न करा दिया है। फिर हमारे पास है व्यू डेस्टिनेशन, जिसमें हमने सारी डेस्टिनेशन जितनी भी थी उन सबको शो करवाया है। सर्च में आप एक डेस्टिनेशन पूछोगे और जो भी डेस्टिनेशन यूजर एंटर करेगा उसको हम सर्च करके दिखा देंगे। ठीक है, डिलीट डेस्टिनेशन में आप चाहो तो किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करा सकते हो। सो यहाँ पर डिलीशन का कोड है, डिलीट क्वेरी बनाई है, यूजर डेस्टिनेशन पूछ के और कंडीशन लगा दी और उसके अकॉर्डिंगली वो डिलीट कर देगा। ये आपका प्रोग्राम है मेन्यू ड्रिवन। हमने ये ऑप्शंस यूजर को दिखा दी और हम ये वाइल ट्रू क्यों लगाते हैं ये आप लोग मुझे बताओगे। मैंने इससे पहले भी प्रोजेक्ट्स अपलोड किए और मैंने उसमें बताया आपको कि वाइल ट्रू हम क्यों यूज करते हैं। सो ये गोइंग टू राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड टेल मी कि वाइल ट्रू का क्या मतलब होता है। तो इससे पता चलेगा कौन कौन को समझ आ रहा है कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने और ये कोड क्यों लिखा है, क्योंकि आपसे ये वाइवा में पूछ सकते हैं। आपसे वाइवा में पूछ लेंगे बताओ वाइल ट्रू क्यों लिखा है। सो राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो कि वाइल ट्रू क्यों लिखा है। ठीक है, इसके अंदर मैंने यूजर से ऑप्शंस पूछे हैं। फिर अगर चॉइस 1 है तो हमें ऐड डेस्टिनेशन करना है, 2 है तो व्यू करना है, 3 है तो डिलीट करना है, 4 है तो सर्च करना है। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसको रन करके दिखा दूं तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी ये आ रहा है, लेट्स से डिस्प्ले ऑल डेस्टिनेशंस। मैंने ऑप्शन 2 सेलेक्ट की तो ये कुछ डेस्टिनेशंस हैं जो इसमें पहले से है। ठीक है, सो ये डिस्प्ले हो रही है। अभी मैंने इनको ऐसे वर्टिकली कराया, आप हॉरिजॉन्टली भी करा सकते हैं। अब बारी आती है वो नई डेस्टिनेशन ऐड करनी है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 1 ऐड करोगे तो यहाँ पर वो नेम पूछ लेगा। नेम है मान लो सूरज, ईमेल है suraj@gmail.com, बिगनिंग डेस्टिनेशन है
दिल्ली। कहाँ जाना है? लेट्स से गोवा। लैंग्वेज इज हिंदी। नंबर ऑफ पर्सन 2। accommodation we want double. Number of nights 2 and say 4-star hotel. सो आई गो फॉर दिस। ठीक है, इसमें हमने ये कंडीशन भी दी है कि अगर यूजर इन नंबर्स के अलावा कोई भी और नंबर डालता है, मतलब वो हमसे अकोमोडेशन बुक नहीं कराना चाहता, तो उसकी कॉस्ट वहां पे 0 आएगी। ठीक है, और अब इसमें रोडवेज, रेलवे, एयरवेज आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली एक फोन नंबर यहाँ पे दिखा दिया जाएगा जहां से वो कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग करा सकता है। वो बुकिंग की कॉस्ट हम इंक्लूड नहीं करा रहे हैं। ठीक है, अब आपको सर्च कराना है। सर्च कराना है एज पर गोवा, तो आपने लिखा सर्च गोवा, तो उसने वो सब दिखा दिया जो गोवा जा रहे हैं। कौन जा रहा है? सूरज और एबीसी। ठीक है, सो ये लोग गोवा जा रहे हैं। अगर आप कोई ऐसी डेस्टिनेशन एंटर करते हो जो है ही नहीं, तो मैसेज आ जाएगा कि भाई इस डेस्टिनेशन वाला कोई नहीं है। सो मैंने एंटर किया मुंबई, उसमें भी है अंकिता इज गोइंग टू मुंबई। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ कुछ और, लेट्स से एंटर योर चॉइस में मैंने फिर से 4 एंटर किया और मैंने सेलेक्ट कर लिया चेन्नई। सो वी डोंट हैव, तो आ गया नो मैचिंग डेस्टिनेशन फाउंड। ऐसे ही आप डिलीट में अगर जाओगे तो आपको दिखा देगा कि कौन कौन से हैं। अब आप इसमें बताओ कि कौन सी डेस्टिनेशन डिलीट करनी है। सो आपने कहा मुंबई डिलीट करना है, सो मुंबई विल बी डिलीटेड। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर डिस्प्ले और डेस्टिनेशंस करोगे तो आपको सिर्फ गोवा वाले 2 दिखाई देंगे, मुंबई वाला डिलीट हो गया है। सो दैट्स हाउ वी डू इट। मैं 5 प्रेस करूंगी तो एग्जिट हो जाएगा। सो दिस इज योर प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, प्रोजेक्ट में आपको एक फाइल सबमिट करनी होती है। फाइल के शुरू के पेजेस ऑलमोस्ट सब में सेम होते हैं। आपको कोड लगाना होगा और आपको आउटपुट स्क्रीन्स लगाने होंगे। सो आउटपुट स्क्रीन्स के स्क्रीनशॉट्स आप यहाँ से ले सकते हो जो मैंने आपको रन करके दिखाया है, या खुद से रन करो अपने सिस्टम पे एंड टेक द स्क्रीनशॉट्स, राइट। एंड ये कोड आपको कहाँ से मिलेगा और सैंपल फाइल कहाँ से मिलेगी? ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड दी ऐप, और उसमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना है। वहां पे आपको प्रोजेक्ट कोड भी मिल जाएगा एंड सैंपल प्रोजेक्ट फाइल भी मिल जाएगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड शेयर विद ऑल योर